इस वीडियो में फ्रेंड्स आप लोगों के साथ बात करने वाली हूँ कि पोर्चुलाका या फिर पर्सलेन के पौधे से आप इस टाइम में भी हैवी फ्लावरिंग कैसे ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हे गाइस, दिस इज शगुफ्ता एंड यू आर वाचिंग माय न्यू गार्डन। देखिए फ्रेंड्स, पोर्चुलाका जो है ये एक समर ग्रोइंग प्लांट होता है, जो कि अगर आपने इसको एक बार ये पौधा आपके गार्डन में आ गया तो पूरे साल बना रहता है। इतना हार्डी प्लांट होता है कि आप इसके जो कटिंग्स हैं उन कटिंग से आप एक प्लांट से सैकड़ों प्लांट फ्री में बना सकते हैं बिना 1 रुपया खर्च किए हुए। वैसे अगर आप इन प्लांट्स को नर्सरी में परचेज़ करने जाते हैं तो ये आपको 10 से 15 रुपए हमारे यहाँ इनका प्राइस है। इनमें बहुत सारे डिफरेंट कलर्स होते हैं जो कि आप अपने गार्डन में लगाएंगे तो पूरे साल जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, मई जून, तो उस टाइम में जितने भी फ्लावरिंग प्लांट होते हैं वो सारे बिना इतनी तेज़ धूप में मुरझाते सूखते रहते हैं। लेकिन ये एक ऐसा प्लांट है कि पूरे साल चाहे कितनी गर्मी हो या बारिश हो, ये आपके गार्डन में फूलों की कमी नहीं होने देता है। सिर्फ जो विंटर्स का टाइम होता है यानी दिसंबर और जनवरी, वो जो 2 महीना रहता है वो इस प्लांट का डोरमेंसी पीरियड रहता है। आपका पोर्चुलाका 2 वैरायटी में आता है। एक हाइब्रिड वैरायटी होती है इसकी और एक देसी वाला जो आप देख रहे हैं, देसी में भी 5-7 कलर होते हैं और जो हाइब्रिड रहती है उसमें कलर्स आपको ज़्यादा मिल जाते हैं। लेकिन जो इनकी हाइब्रिड वैरायटी होती है ये आपको नर्सरी में फेब या मार्च से मिलने लगेंगे और जून या जुलाई तक ही 3-4 महीना रहते हैं, फिर वो अपने आप ख़राब हो जाते हैं। और ये जो देसी वाली वैरायटी, ये तो इतनी हार्डी वैरायटी होती है, आप इसको कहीं भी किसी भी वेस्ट कंटेनर में, कुछ नहीं है तो प्लास्टिक के ग्रो बैग्स में आप कहीं भी लगा देंगे, बहुत आसानी से ग्रो हो जाती है। इनको कटिंग से लगाना बहुत आसान है। 2 से 3 इंच की आप कटिंग से इनको लगा सकते हैं। इन्फेस्टेशन, ये देखिए यहाँ मैंने कुछ ये ग्रो बैग्स में लगाया और कितना हेल्दी है प्लांट। इन्फेस्टेशन यानी इनके ऊपर इंसेक्ट वगैरह की बात करूँ तो ये इतना हार्डी प्लांट होता है कि जल्दी कोई दूसरा इंसेक्ट इस पर नहीं लगता। लेकिन जो आप जानते हैं मिलीबग एक जो बहुत ही अच्छा होता है कीड़ा वाइट कलर का, वो आपके गार्डन में किसी भी प्लांट को नहीं छोड़ता है, तो फिर ये वो पोर्चुलाका को कैसे छोड़ेगा। तो इस पौधे में आपको वो मिलीबग ज़रूर लगा हुआ दिखेगा और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लग जाता है और वो भी इन ब्रांचेस की टिप पे लगता है। तो आप उसको चेक करते रहें, जहाँ कहीं आपको लगा दिखे कम है तो ऐसे ही ब्रांच काट के हटा दीजिए और ज़्यादा है तो नीम ऑयल स्प्रे करें। इनसे ज़्यादा फूल लेने के लिए एक जो मेथड होता है पिंचिंग मेथड, यानी जिसे डेड हेडिंग भी कह सकते हैं। जो भी स्पेंट फ्लावर्स हैं यानी जो भी फूल खिल चुका है, मुरझा चुका है, उनको कट करके हटाना। ये काम आपको रेगुलर बेसिस मतलब डेली करना होता है आपके पौधे में। जितना ज़्यादा इस तरह से आप पौधे के मुरझाए हुए फूलों को कट करते रहेंगे उतनी जल्दी आपके प्लांट में नए फ्लावर्स बनेंगे, नई कलियां बनेंगी। अगर आपने इनको इस तरह से इसमें लगा छोड़ दिया तो नई कली जल्दी नहीं बनेगी, फिर जब ये अपने आप सूख के गिरेगा तब उसके बाद कली बनेगी। लेकिन अगर आप इनको डेली बेसिस पे खुद से कट करके हटाते रहे तो पौधे में फिर लगातार जल्दी कली बनती रहेगी। इनकी सनलाइट की रिक्वायरमेंट की बात करूं तो इन प्लांट्स को आप अपने गार्डन में ऐसी जगह शिफ्ट करिए जहां धूप अच्छी आती हो। अगर आपके पौधे पे अच्छी धूप नहीं मिली तो आप फिर चाहे कितनी ही खाद डाल दीजिए, इनमें इतने अच्छे फ्लावर्स आपको नहीं मिलेंगे। ये देखिए, ये जो 2 लीटर वाली कोल्ड ड्रिंक की बॉटल होती है उसमें देखिए इस तरह से मैंने कुछ होल्स करके बिना किसी एंड पेंट के ऐसे लगा दिया। जब इसमें फ्लावर्स खिलते हैं गुच्छों में इस तरह से हर एक ब्रांच पे आपको दिखेंगे। इस टाइम तो शाम हो रही है इसलिए फ्लावर्स स्पेंट होना स्टार्ट हो गए हैं।
तो जब इसमें फूल हर एक ब्रांच पे बहुत अच्छे से खिलते हैं तो वो बहुत ही खूबसूरत लगता है देखने में। और जब इस तरह से इनके फूल मुरझा के एकदम जब सूख जाते हैं तब आपको इसके अंदर उनकी छोटी छोटी बारीक बारीक सीड्स यानी उनकी बीज दिखाई देती है। बेस्ट होता है आप इनको कटिंग से लगाइए, 2 4 6 दिन में आपको इनकी जड़ों में रूट्स दिखाई देना स्टार्ट हो जाती हैं, इनकी जड़ें बनना स्टार्ट हो जाती हैं। वाटरिंग की बात करूं फ्रेंड्स तो ये प्लांट ऐसा है कि इसको बिल्कुल भी ओवर वाटरिंग पसंद नहीं है, क्योंकि ये सकुलेंट फैमिली को बिलोंग करने वाला प्लांट होता है। बिल्कुल भी इनकी जड़ों में अगर ज़्यादा देर तक पानी रुका रहा तो फिर इनकी जड़ें बहुत सॉफ्ट होती हैं जो कि गलना स्टार्ट हो जाती हैं। यहाँ देखिए एक ये लालटेन प्लांटर है, ये भी मैंने 2 लीटर वाली कोल्ड ड्रिंक बॉटल को कट करके बनाया था और आप देख सकते हैं कितने अच्छे से प्लांट इसमें ग्रो कर रहा है। तो इनकी वाटरिंग की भी रिक्वायरमेंट तब होती है इनको जब आपकी मिट्टी ड्राई हो जाए, तब आप इसमें वाटरिंग करेंगे। इस टाइम जो ये बारिश का टाइम है, इस टाइम में क्या हो रहा है फ्रेंड्स कि बहुत सारी ब्रांचेस इनकी अननेसेसरी लटकना स्टार्ट हो गई हैं, बड़ी हो गई हैं, लेगी लेगी सी हो के पूरा नीचे लटक रही हैं। तो आप इन बहुत ज़्यादा अगर आपके गमलों में ये फैल के नीचे लटक रहा है तो इनको कट करके हटा दीजिए, क्योंकि जो बरसात का टाइम है अगर ये छत पे पानी भी रुकता है और अगर ये उसमें गीले में पड़ी रही तो फंगस क्रिएट करेंगी। तो इसलिए जो भी ज़मीन को टच करती हुई ब्रांच है उनको मैं इस तरह से कट करके हटा दे रही हूँ। इनको आप कटिंग से बहुत ईज़िली लगा सकते हैं। जो सारी मैंने कटिंग इनकी की है ना, आप इसको किसी भी चाहे गमला हो या फिर आपके पास कोई वेस्ट बॉटल हो, कुछ भी हो, छोटा से छोटा कंटेनर हो, आप इसमें सैंडी सॉइल मतलब रेत मिली हुई मिट्टी फिल करिए। इसके लिए तो वैसे ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ रेत वाली मिट्टी में ही लगेगा, ये कैसी भी मिट्टी में ईज़िली ग्रो हो जाता है। बस आप इसकी कटिंग को नीचे नीचे की पत्तियां हटा के आप उसको प्लेस कर दीजिए, होल करके उसमें शिफ्ट कर दीजिए, ईज़िली ये कटिंग से लग जाता है। बहुत हार्डी प्लांट होता है और इनकी जो खाद की रिक्वायरमेंट होती है वो भी बहुत कम होती, लेकिन पौधों से ज़्यादा फूल लेने के लिए टाइमली हमें कुछ ना कुछ इनके अंदर फीड करते रहना होता है। तो जो आज मैं खाद डालने वाली हूँ फ्रेंड्स, ये एक बहुत अच्छी इफ़ेक्टिव खाद है जिससे प्लांट की ग्रोथ भी होगी और साथ के साथ फूल भी आते रहेंगे। ये देखिए ये आधा लीटर तक पानी है और इसमें ये आधा चम्मच से ज़्यादा ये कॉफ़ी पाउडर है। कॉफ़ी इस प्लांट को बहुत ज़्यादा पसंद होता है क्योंकि ये नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र होता है, आपके पौधे की मिट्टी को एसिडिक बनाता है। जितने भी फूलों वाले पौधे हैं उनकी मिट्टी जब एसिडिक होगी तभी उसमें फ्लावरिंग अच्छी होगी। अगर आपकी मिट्टी एल्कलाइन हो जाती है तो फिर उसमें चाहे आप धूप भी दीजिए, खाद भी दीजिए, सब करेंगे, उतनी अच्छी क्वांटिटी में आपको फ्लावर्स नहीं मिलते। तो मिट्टी का एसिडिक होना बहुत ज़रूरी है, जो कि कॉफ़ी पाउडर एक नेचुरल है, आपकी मिट्टी को एसिडिक बनाता है। इस टाइम में बरसात है तो पानी इकट्ठा हो जाता है समटाइम्स गमलों में, तो फंगस भी लग जाता है। तो फंगस ना लगे उसके लिए देखिए 2 ग्राम के करीब साफ का फंगीसाइड है, ये डाल दिया है। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पे एक खाद और बता रही हूँ। मेरे पौधे में तो अभी कलियाँ बन रही हैं इसलिए मैंने बनाना पील का यूज़ नहीं किया है। आपके पौधे में अगर कली नहीं बन रही तो बनाना पील का लिक्विड आप डालिए, लगातार कली बनती रहेगी और पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी। उसके अलावा आधा लीटर तक इसमें देखिए पानी और ऐड करके अब इसको मिक्स करके ये पर पॉट आप उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से थोड़ा थोड़ा डाल दीजिए। जब भी किसी भी गमलों में आप लिक्विड खाद डाल रहे हैं तो ध्यान रखिएगा मिट्टी पहले से सूखी होनी चाहिए, क्योंकि गीली मिट्टी में अगर आप लिक्विड खाद डालेंगे तो उनकी जड़ें उनको एब्जॉर्ब नहीं करेंगी और वो खाद आपकी वेस्ट हो जाएगी। तो लिक्विड खाद जब भी पौधे में डाल रहे हैं तो ध्यान रखिए कि मिट्टी सूखी हो तब डालेंगे। अब ये वाला पौधा ऐसा है फ्रेंड्स कि इसमें गुड़ाई आप नहीं कर सकते, तो ठीक है गुड़ाई मत करिए, क्योंकि हम गुड़ाई करेंगे तो इनकी जड़ें कटने लगेंगी,
जड़ें बहुत ऊपर ऊपर रहती हैं, तो इसमें गुड़ाई नहीं हो सकती। तो बस ठीक है, इस तरह से आप लिक्विड डाल दीजिए। अगर आपके पास फंगीसाइड नहीं है तो इस टाइम में आप उसकी जगह पे हल्दी पाउडर डाल सकते हैं, मतलब आधा चम्मच कॉफ़ी, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 कप तक बनाना पील का लिक्विड लेके आप डालिए। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने कुछ पर्सलेन को कटिंग से लगाया और बिलीव मी ये कुछ 10 से 15 दिन पहले मैंने छोटी छोटी सी कटिंग्स पर्सलेन की कट करके इस तरह से वेस्ट में लगा दिया था। आप देखिए कितने अच्छे से ग्रो हो गया है। तो बस एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी फ्रेंड्स तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और यहाँ भी देखिए कितने अच्छे से इसमें फ्लावर्स खिले हुए हैं। बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है जब पौधों में इस तरह से फूल खिलते हैं। ओके फ्रेंड्स, बाय।